तो पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा था अपना, जिसके चारों सेंटेंस अपन ने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसके यूजेज। आज अपन देखेंगे इसके यूजेज कि किन किन स्पेशल कंडीशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले पहला यूज हम देखते हैं, इसका यूज। तो देखिए पहला यूज क्या कह रहा है इसका। पहला यूज ये कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम ऐसे दो कार्यों में करेंगे जिसमें पहला कार्य पहले समाप्त हो जाए, वहां पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसमें कौन सा टेंस करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस की खास बात है कि पास्ट परफेक्ट टेंस वही होगा जहां पर पास्ट में दो घटनाएं हों। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट कहां करना है हमें? जहां पर दो घटनाएं हों। तो दो घटनाएं अगर हो रही हैं, दो कार्य अगर हो रहे हैं, तो उनमें जो कार्य पहले समाप्त हो जाएगा उसमें तो क्या करना है? पास्ट परफेक्ट करना है। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसमें सिंपल पास्ट अपने को करना होगा। ठीक है, अब यहां एक पहचान की बात हो रहा है कि इसमें बिफोर, व्हेन, आफ्टर जैसे कंजक्शन भी काम में आएंगे। तो अगर एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए और उसमें ये लगे हुए हैं, दो काम हो रहे हैं और बीच में कंजक्शन के रूप में ये लगे हुए हैं, संयोजक के रूप में ये तीनों शब्द लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पहले जो पूरा काम हो रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट करना है और बाद वाले में सिंपल पास्ट करना होगा। अरे एग्जाम्पल नहीं देखा था भाई? घंटी बजी, उस समय मैं टीवी देख रहा था, देखा था ना ये एग्जाम्पल। तो वहां क्या नियम था, इसमें और उसमें कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए बता रहा हूं। इसमें भी वही दो काम है, वही बात इसमें लिखी है कि भाई एक काम पहले समाप्त हो जाएगा, एक बाद में समाप्त होगा। तो एक में जो पहले समाप्त हो रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट करना है, जो बाद में समाप्त हो रहा है उसमें सिंपल पास्ट करना है। उसमें क्या पढ़ा था? उसमें ये पढ़ा था कि जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसमें सिंपल पास्ट करेंगे और जो काम बाद में जारी रहेगा उसमें पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। ये पढ़ा था वहां पे, है ना। तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें दोनों काम समाप्त हो रहे हैं, उसमें दोनों काम समाप्त नहीं हो रहे थे। उसमें एक काम समाप्त हो रहा था, दूसरा काम जारी था। जैसे घंटी बजी तो घंटी तो बज के समाप्त हो गई, लेकिन जो उसका टीवी देखने का काम था वो जारी था। यहां पे क्या है? यहां दोनों ही काम समाप्त होंगे, यहां पर दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, जारी कोई सा ही नहीं रहेगा। इसलिए एक में जो पहले समाप्त होगा उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में समाप्त होगा उसमें। ठीक है, समझ गए? कंफ्यूजन है क्या अभी? ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अपना एग्जाम्पल क्या है। ही वेंट आउट आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। इसको ध्यान से देख लो एग्जाम्पल को, इसी में अपना पूरा नियम समझ में आ जाएगा आपको। यहां दो काम हो रहे हैं। पहला काम तो क्या हो रहा है? ही वेंट आउट, वह बाहर गया। एक काम तो क्या होगा? बाहर जाने का। ठीक है, और दूसरा काम क्या हो रहा है? द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गई। बारिश रुक गई। दो काम हो रहे हैं, एक बाहर जाने का हो रहा है, एक बारिश के रुकने का हो रहा है। और दोनों कार्य किससे जुड़े हुए हैं? आफ्टर से। जैसा कि अपन ने इस नियम में लिखा भी है कि आफ्टर या व्हेन या बिफोर जैसे कंजक्शन लगे होंगे। तो दो काम हो रहे हैं, बीच में कंजक्शन भी लग रहा है। अब यहां पर पहले वह बाहर गया या पहले बारिश रुकी? कौन सा काम पहले होगा? पहले बाहर जाएगा कि पहले बारिश रुकेगी तब बाहर जाएगा? पहले बारिश रुकेगी, पहले बारिश रुकेगी। तो द रेन स्टॉप्ड, यहां पे हेड और लगा लो। हेड स्टॉप्ड। तो ये बारिश रुकेगी, बारिश पहले रुकेगी
तो पहले रुकी है, इसलिए अब हमने इसमें क्या जोड़ दिया, हैड जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये काम पहले हुआ है और अपने रूल के अकॉर्डिंग भी यही है कि जो काम पहले होगा उसमें हमें पास्ट परफेक्ट करना है, इसलिए हमने इसमें अब क्या जोड़ दिया, हैड जोड़ दिया। क्योंकि बारिश पहले रुक गई और बाद में कौन सा काम हो रहा है, बाहर जाने का, ये काम बाद में हो रहा है, तो हमने वेंट लिख दिया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में काम आती है, सिंपल पास्ट में। कौन से टेंस में काम आएगी सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में। तो जो काम बाद में पूरा हो रहा है उसमें सिंपल पास्ट कर दिया, जो काम पहले पूरा हो गया उसमें हमने क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट कर दिया। समझ गए। एक एग्जांपल और देख लो, फिर अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द बेल रैंग वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। यहां भी दो ही काम हो रहे हैं। पहला काम तो क्या हो रहा है, बेल रैंग, घंटी बज रही है। पहला काम तो क्या है, घंटी बज रही है। और दूसरा काम फिनिश्ड वर्क, काम जो भी हमारा काम था वो हमने पूरा कर लिया। तो दो काम हुए हैं। तो पहले कौन सा काम हुआ, घंटी पहले बजी कि काम पहले पूरा हुआ, काम पहले पूरा हो चुका है। क्योंकि हमारा जो इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तब तक हमने क्या कर लिया था, वी हैड फिनिश्ड, अपना जो काम था वो हमने अपना काम पूरा कर लिया था। तो यहाँ काम पहले पूरा हो रहा है इसलिए हमने इसमें हैड लगा दिया, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कर दिया। और घंटी बाद में बज रही है इसलिए हमने रैंग का यूज किया, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया है। समझ गए। तो इस तरह से जब दो काम हो तो पहले काम जहाँ पूरा होगा वहां पर पास्ट परफेक्ट, और बाद में जो काम पूरा होगा उसमें सिंपल पास्ट अपने को करना है। ठीक है, समझ गए। उतार लो इसको। अब इसमें आप नोट लगा लो। ये जो यूज अभी अपन ने पढ़ा इससे रिलेटेड दो नोट हैं, दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लिख लीजिए। पहला तो है, तो देखिए दो नोट हैं इसमें। पहला नोट क्या कह रहा है कि जब दो कार्य साथ साथ हों, अभी हमने देखा कि जो हमारा यूज था उसके अनुसार दो काम होंगे। उस यूज में तो ये था कि एक पहले पूरा हो जाएगा, एक बाद में पूरा होगा। लेकिन मान लीजिए दोनों कार्य अगर साथ साथ हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, तो दोनों में ही सिंपल पास्ट करना है। समझ गए। अगर दोनों काम साथ साथ पूरे हो रहे हैं तो दोनों में ही सिंपल पास्ट टेंस करना होगा। फिर वहां एक में पास्ट या एक में परफेक्ट और एक में सिंपल पास्ट नहीं करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, सिंपल पास्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि पास्ट की कोई भी अकेली घटना, अगर एक ही काम हो रहा है तो उस एक घटना के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट का यूज कब करेंगे, जब दो घटनाएं हों तो ही पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, नहीं तो अकेले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं। ठीक है। तो ये दो नोट हैं इसमें, दो ध्यान देने की बातें, इनको आप अच्छे से याद रखें। उतार लो इनको। दूसरा रूल देखिए अपना। देखो दूसरा रूल क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं आपने 10th में भी। डायरेक्ट स्पीच का अगर सिंपल पास्ट टेंस है, डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जब उस डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को ही पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम आपने पढ़ा भी होगा। तो वही नियम यहाँ काम कर रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में जो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये सिंपल सा रूल है और हमेशा ऐसा ही हमें करना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, हमारा डायरेक्ट नरेशन है, ही सेड आई लेफ्ट द स्कूल ए फ्यू मंथ एगो। ठीक है। यहां पर
वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आ रही है? लेफ्ट। सेकंड फॉर्म काम में आ रही है। कौन सी फॉर्म काम में आ रही है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है। अब हमारे रूल के अनुसार अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो ये जो सिंपल पास्ट है वो कौन से टेंस में बदल जाना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका? ही सेड दैट ही। अब लेफ्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है ना, तो हेड लगा दो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हेड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेफ्ट की, लेफ्ट ही रहेगी, ठीक है। द स्कूल ए फ्यू मंथ बिफोर। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इनडायरेक्ट में। क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड लेफ्ट। सेकंड फॉर्म की जगह हमने हैड लेफ्ट कर दिया, यानी कि पास्ट परफेक्ट कर दिया। बाकी हमने जो भी चेंज जरूरी थे वो सारे कर दिए और ये हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा। एक एग्जाम्पल आप खुद, ये अपना एग्जाम्पल है, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक, ठीक है। तो आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। पहले इसमें टेंस की पहचान करें कि कौन सा टेंस यहाँ आ रहा है और उसको हमें कौन से टेंस में चेंज करना है अपने इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको आप चेंज कीजिए। हाँ भाई, बना क्या? चलो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है? हैव। हैव कौन से टेंस में लगती है? प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है। और हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो उसको किस में चेंज कर देना है? पास्ट परफेक्ट में कर देना है। तो क्या चेंज हो जाएगा? सीता सेड दैट, आई का सी कर देंगे। अब हैव की पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा? हैड लग जाएगा। हैड ऑलरेडी। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, बुक। ये हमारा चेंज इसमें हो जाएगा, यानी कि हमने हैव रीड की जगह हैड रीड यहां पर कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपको टेंस के रूल के साथ में स्पीच का रूल भी यहां पर एक क्लियर हो गया, ठीक है। समझ गए? उतार लो। तीसरा यूज देखिए। तीसरा यूज क्या कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम ऐसे कंडीशनल क्लोज में भी करेंगे जिसमें जो हमारी शर्त थी, जो कंडीशन थी, वो कंडीशन पूरी न हुई। अगर कंडीशन पूरी हो जाती है, शर्त पूरी हो जाती है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कब होगा? जब वो शर्त पूरी न हुई। ये कंडीशनल क्लोज होंगे इनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस को क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड बोलते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड का हम कैसे पहचान करेंगे? तो उसका एक पैटर्न है। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है, ये कोई सेंटेंस आ जाता है, तो सबसे पहले आप उसमें से इसकी पहचान करें। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको उस सेंटेंस की पहचान करनी है और फिर उसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस करना है, ठीक है। तो क्या पैटर्न रहेगा इसका? इफ, सबसे पहले इफ आएगा, प्लस पास्ट परफेक्ट आएगा, प्लस
अदर। अदर से मेरा मतलब है यहां पर पास्ट परफेक्ट के बाद में मैंने अदर लिखा है। यहां पास्ट परफेक्ट का मतलब है वर्ब, यहां अदर का मतलब है ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का जो भी बाकी पार्ट है वो सारा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा अपना वुड या शुड। वुड या शुड के बाद में हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर पार्ट जो भी सेंटेंस का है। तो ये एक पूरा पैटर्न रहेगा उस सेंटेंस का जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको ये जो पैटर्न मैंने लिखा है ये कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड, इसको बोलेंगे। पैटर्न है इसका, इफ आएगा सबसे पहले, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर सेंटेंस का जो अदर पार्ट है वो यहां आ जाएगा, उसके बाद में वुड शुड हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर लास्ट में जो भी बचेगा सेंटेंस का पार्ट वो अदर के रूप में वहां पर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए एग्जाम्पल। इफ यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड। ये पूरा अपना एग्जाम्पल है। अब परीक्षा में आएगा क्या? परीक्षा में यहां पर खालिस्तान आएगा। ठीक है, यहां पर ये आपको ब्लैंक दिया हुआ मिलेगा। अब आपको करना क्या है? इस ब्लैंक में सही फॉर्म भरनी है। कैसे भरेंगे? तो अगर आपको ये पैटर्न याद है तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें। सबसे पहले इफ आ रहा है, ठीक है, इफ के बाद में अदर पार्ट इतना नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, वुड शुड से शुरू करेंगे। वुड आ रहा है क्या यहाँ पे? ये वुड आ रहा है। वुड के बाद में क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। हैव आ रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। मीट की थर्ड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, ये अदर पार्ट हो गया। इसका मतलब एक हिस्सा इसका हमारे पैटर्न से मिल रहा है। अगर एक हिस्सा मिल रहा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे इफ के बाद में क्या करना है अपने को? पास्ट परफेक्ट करना है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। इफ के बाद में क्या जाएगा? पास्ट परफेक्ट। तो इफ के बाद में यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और फिर हम पास्ट परफेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड लग जाएगी और रीच की थर्ड फॉर्म यहाँ पर रीच्ड हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। समझ गए? इस पैटर्न में इस एग्जाम्पल को मिलाकर के हमें ये काम पूरा करना है। उतार लो इसको। चौथा यूज देखिए इसका, देखिए चौथा यूज क्या कह रहा है कि पास्ट टाइम की कोई अपूर्ण इच्छा हो। आपकी पास्ट में कोई इच्छा थी और वो इच्छा कैसी रह गई? अपूर्ण रह गई। मतलब वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई हो, इच्छा टूट गई हो, तो उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब पहचान कैसे करेंगे उस इच्छा की? उसमें विश, वुड, सूनर, रादर, इफ ओनली, एज इफ, एज दो आदि शब्द उस सेंटेंस में लगे हुए होंगे। तो इन शब्दों को देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर किसी अपूर्ण इच्छा की बात हो रही है। और अगर अपूर्ण इच्छा की बात हो रही है तो हमें कौन सा टेंस करना पड़ेगा? उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। देखिए अपना एग्जाम्पल क्या कह रहा है? आई विश आई हैड नॉट टेलीफोन्ड हर। अब यहां पर परीक्षा में क्या आएगा? ये ब्लैंक आएगा। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है यहां पर? तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले आई विश, विश आ रहा है, इसका मतलब यहां टेलीफोन आ रहा है। टेलीफोन का मतलब सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड या थर्ड फॉर्म में मतलब पास्ट टेंस है। ठीक है ना? और विश आ रहा है तो विश का मतलब यहाँ इच्छा हो रही है, पास्ट की इच्छा है। तो तुरंत हमें ये नियम याद आ जाएगा कि पास्ट की कोई इच्छा हो, अगर उसमें विश जैसे शब्द आ रहे हो तो हमें क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। तो पास्ट परफेक्ट याद आते ही हम यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे? हैड। आई विश आई हैड नो टेलीफोन हर। इसका मतलब यह है
कि मेरी ये इच्छा थी कि मैं उसको फोन नहीं करूंगा, लेकिन वो इच्छा पूरी उसकी नहीं हुई, उसको फोन करना पड़ गया, तो उसकी इच्छा अपूर्ण रहेगी। तो इसलिए हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया। समझ गए? तो अपना पास्ट परफेक्ट का काम पूरा यहां पर हो गया। कल अपन देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इसको उतार लो।